शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज इस वक्त सिरसा की अनाज मंडी में मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो अनाज मंडी है वो पूरी तरह से जो धान की फसल है धान से भरी हुई दिखाई दे रही है। उस तरफ अगर देखेंगे तो पीछे की तरफ जो धान से भरी हुई बोरियां दिखाई दे रही हैं और इधर डेयरियों में जो धान किसान भाई यहाँ पर लेके खड़े हुए हैं। और ऐसे में इन डेयरियों के अगर बात करें तो किसान भाइयों को क्या दाम मिल रहे हैं, और अगर इस धान के अवशेष पराली की अगर बात करें तो उसको जलाने को लेकर पर्यावरण में जो धुआं उठता है उस पर भी जो सरकार है इस बार बीजेपी सरकार जो काफ़ी सारे सवाल भी उठा रही है और सख्ती से पेश आती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पर अधिकारियों को कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, काफ़ी सारे जो 24 के आसपास अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस धान के जो अवशेष जलाने के जो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर सरकार का कहना है कि जो अधिकारी है कर्मचारी है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे में उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो किसान हैं उनके साथ किसानों के साथ जो सरकार का रवैया है उसमें कहना है कि अगर ये अवशेष जलाए जाएंगे, जो पराली होती है अगर उसको लगातार किसान जलाएंगे तो जो किसान भाई है अगर उस पर केस हो जाता है तो वो आने वाले 2 साल तक अपनी जो फसल है वो MSP पर नहीं बेच पाएंगे। मंडियों के अंदर उनकी फसल MSP पर नहीं खरीदी जाएगी। और अगर दूसरी तरफ फसल के दाम की बात करें तो किसान भाइयों का क्या कहना है, इनको MSP मिल रही है फसल पर या नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आइए किसान भाइयों से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। आप कौन सी फसल लेके आए हो? 1847 लेके आए धान। हाँ जी। तो इसका क्या दाम मिला आपका? मेरे को मिले 2500 रुपये। 2500 रुपये। हाँ। तो इसमें अगर मैं खर्चे की बात करूँ भी, धान की फसल में काफ़ी सारा खर्चा होता है इसको संभालने को लेकर और उसकी पूर्ति हो जाती है और इसके बाद आपको जो आजीविका के लिए आपके पास जो बच जाता है कुछ बचता क्या है, इसमें 25,000 रुपये किले के खर्चे होते हैं। 1 किले पे 25,000? 25,000 रुपये होता है। बाकी ये कह रहे हो आप भी पराली बाढ़ना रही है, कहाँ से लें डीजल रही है, क्योंकि इसमें जमींदार है, इसमें क्या निकलता है 17-18 कुंटल निकलता है ये वजन। तो आप 2500 हिसाब में 50,000 हो गया, 50 वो मजदूरी वो देखो, बचता कुछ नहीं है। पिछले 6 महीने इसको जो आपने संभाला भी है और लगातार खाद दवाई जो काफ़ी महंगी आती है धान की बात करें तो इस फसल की, तो ऐसे में आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे हैं, इसमें 30 तो पानी लगाए हैं, वो पानी हो गया 30,000 रुपये का, तो 1 रुपया नहीं बच रहा जमींदार के। इसमें कुछ नहीं बच रहा। इसका DP यूरिया डीजल जो भी है ट्रैक्टर की भाई वो बाद में थे, पराली वाली बोल रहे हो आप, तो पराली जमींदार कहाँ से? चलो मेरे तो गौशाला में उठा लेंगे, बट आम आदमी पर आप कह रहे हो कि भाई ये वो आप उठाओ, MSP पर कौन लेगा? तो जमींदार करे कि फिर मजबूर है इन बातों में। अगर मैं ये धान के दाम की बात करूं तो इस पे आपको MSP तो नहीं मिली होगी? MSP नहीं, ये तो प्राइवेट बिक रहे हैं। प्राइवेट बिकी है? ये तो प्राइवेट बिकी है। और इसका उचित दाम जो आप मांग कर रहे थे, जो आपको चाहिए था, वो भी नहीं मिला? पिछली साल से 1,000 रुपये नीचा है, पिछली साल से 1,000 रुपये नीचा है ये धान। पिछले साल से भी कम मिलेगा? कम है। तो आगे क्या प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार को क्या? प्रशासन तो देखो नायब सिमसेनी बने कि कुछ देंगे वो जमींदारों के आगे माने, तो अब DAP सही मिल जा तो काम बढ़िया। अब DAP की दिक्कत आ रही है, कहाँ से लें? अभी DAP नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। 2915 रुपया। और इसमें आप संतुष्ट हैं, क्योंकि इस पर काफी सारा खर्चा भी हो जाता है? संतोष तो क्या बड़ा रेट है दे कौन के करा संतोष 4,000 4,500 रुपये का तो पूर्ति हुआ है, ये पूर्ति हुआ है। 20,000 रुपया तो खर्चो लगा किले में है। संतुष्ट क्या ही करा, मतलब संतुष्ट नहीं है, मजबूरन में जो बेचना पड़ रही है करेंगे। अगर बीजा लिया के क्या खाद चाहिए, रे स्प्रे चाहिएगा मैंने
खाद स्प्रे की आपने बात की है, तो खाद स्प्रे मिल रही है बढ़िया? बढ़िया घटिया बस अब के विलेज की भाई खाद तो डीएपी मिलेगा नहीं मिल रही? ना जी। तो आगे प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार तो भाई के कहाँ आवे पर अच्छी मैं तो आवेगा जो मिलेगी तो कोई बिजाई होगी, नहीं तो बिजाई कणकी भी कोई नहीं होगी साहब। कौन सी धान की जो आप वैरायटी लेके पहुंचे? मैं तो 1509 की जी। तो इस पे एमएसपी तो नहीं मिली होगी? ना जी कौन मिले कुछ। प्राइवेट बिकी है मतलब आपकी फसल, और इससे आप संतुष्ट नहीं है? लेकर पहुंचे हैं आप? हम धान की फसल काट के ले आए हैं जी। धान की कौन सी वैरायटी है? एक तो PV1 ले आए हैं जी, एक ये 1509 ले आए हैं जी। इस पे एमएसपी मिली आपको? हाँ जी, ये 1509 तो लगे अपना 2875 रुपया बिके है जी, और PV1 थोड़ा सा सील के कारण मान लो ये 2711 रुपया लगे है जी। ये प्राइवेट बिके हैं? हाँ जी, प्राइवेट। तो ऐसे में जो आपको रेट मिला है, इसको लेकर आप संतुष्ट हैं? पिछली बारी से जी 500-700 रुपये अब की बार घट है जी, और झाड़ भी कम है 8-10 मन का, और भाव में 500-700 का फर्क है जी पिछली बारी से। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं, फसल को लगातार आपने पीछे 6 महीने संभाला है, देखरेख की है, अपना समय भी जो लगाया है, तो क्या आपको पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है? 6 महीने ने जी हमारे को, तो हमारे बाप दादा ने सारा ने खेती संभाली है जी। नहीं, अभी जो आप मंडी में फसल लेकर पहुंचे हैं, इसको आपने 6 महीने संभाला है ना? हाँ जी। तो ऐसे में क्या आप संतुष्ट हैं? ठीक है जी, मैं तो कहूँ जी 200-400 थोड़ी सी तेजी आनी चाहिए धान में जी, जितनी मेहनत है नहीं उस मेहनत के हिसाब से भाव कम है, और बाकी ठीक है जी, ऐसी बात नहीं है। ये मेहनत करते हैं उनसे थोड़े भाव ज़्यादा होना चाहिए जी। भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संतुष्टि है? हाँ भी, ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए जी, खाद है, स्प्रे है, सारी महंगी हो रही है, तो थोड़ा 200-400 भाव जमींदार को और मिल जाए तो भी ठीक हो जाए, ये बात है जी। तो बाकी और सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों, सरकार बढ़िया है जी, सार्वजनिक काम करा रही है, अच्छी सरकार है जी, संतुष्ट है जब भी तीसरी बार आई है जी। जी। और एक तरफ जहां किसान पराली जलाने को लेकर एक नया कानून लेकर आई है, अभी जो किसान पराली जलाता पाया गया, अगर उस पर केस हो जाता है तो उसकी फसल 2 साल तक एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। हमने तो जी परसों एक वीडियो देखी है, उसमें नायब सैनी जी का बयान है भी, हमने कोई जमींदार पर केस नहीं डाले है, और ये अफवाह फैला रहे हैं जी। अब सच्चाई का हमारे को पता नहीं जी, हम मिलके तो है नहीं भी क्या हो रहा है, कोई जमींदार कोई सबूत हमारे पास है नहीं भी केस बने है या नहीं बने हैं। कौन सी फसल लेकर यहाँ पहुँचे हैं? जोने के लेके पहुंच रहे हैं जी। मैं तो कौन सी वैरायटी है जोने? हाँ 16 में है जी। तो इसका क्या रेट मिला है? 38-75 लग गए, 28-75। तो आप इससे संतुष्ट हैं? बच्चे एक रात मजबूरी में धोना ही पड़ेगा, कहते हैं हो तो कौन नहीं पड़े दौड़ के लिहाज की है, तो अब पाँच तो मानो ले जाए कौन ही ने करके तो आगे फिर सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मांग जी अब क्या करा, तो आप भाई भाव वो बता दो तो टाइम पास ठीक हो जाएगी, नहीं से ये पूर पड़ा। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी अंकल जी, आप कौन सी फसल लेकर? गवार लेकर आया हूँ। गवार। तो इसका क्या रेट मिला है? रेट अभी बोली नहीं हुई है, 5000 रुपये है इसका भाव, और ये प्रति एकड़ 50 किलो है। सरकार तो के बताओ राम ही राज्य को नहीं मारा पड़ा। आपने कहा कि 5000 के आसपास इसका रेट है, तो ये क्या इसके एमएसपी रेट है? MSP यहाँ नहीं देती, MSP नहीं है ग्वार, गवार पे एमएसपी नहीं है? नहीं है, ठीक है, मतलब आपके जो ये फसल है ये प्राइवेट बिकेगी? प्राइवेट बिकेगी। तो इससे आप संतुष्ट हैं? अगर प्राइवेट बिकती है जो आपको रेट मिलेगा उससे? नहीं, संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा मतलब मजबूरन होना पड़ेगा? मजबूरन होना पड़ेगा, इसकी कोई MSP नहीं है, न इसकी पैदावार हो रही है, न सरकार के पास किसानों को पानी देने के लिए है। नहरों में पानी आए तो फसल और बोई जाए। ये ग्वार लास्ट है, जमींदार का लास्ट हथियार है ये, कोई और फसल इसके अलावा नहीं बो सकता। जो बिरानी फसल है ना वो यही बोएगा। हाँ जी अंकल जी, आप कौन सी फसल लेकर? मैं धान लेकर आया हूँ, 1509 वैरायटी है मेरी। ठीक है, तो इसका क्या रेट मिला है? इसका रेट है 2924 रुपये। ये एमएसपी का रेट है क्या? ये MSP नहीं, ये प्राइवेट है। MSP तो वो परमल वैरायटी अलग है, ये प्राइवेट। ठीक है, तो इससे आप संतुष्ट हैं? ठीक है, मार्केट वैल्यू अब की साल तो कम है, पिछली साल की तुलना में तो लगभग 1000 रुपये कम है। हाँ कम है। तो ऐसे में जो आप रेट बता रहे हैं, खर्चा पूरा हो जाता है, आपको कुछ ना कुछ बचत होती है?
बचत थोड़ी बहुत ही होगी, खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है। 20,000 रुपये कम से कम खर्चा है धान का। तो आगे के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे या फिर सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार से यही मांग है, अभी पिछले साल भाव अच्छे थे धान के, वो कम से कम 4,000 रुपये से तो ऊपर होना चाहिए। मंडी में जहां एक तरफ किसान भाइयों से बातचीत की है कि उनकी फसल के उनको उचित दाम मिले हैं या नहीं मिले, उनको क्या रेट मिला है, और ऐसे में अभी यहां एक आड़ती भी हमारे साथ है, तो इनसे भी जानते हैं कि मंडी में अभी जो मौके पर इस सीजन के अंदर जो फसलें आ रही हैं, नरमे की बात करें, ग्वार की बात करें या फिर धान की काफ़ी सारी जो वेराइटियाँ हैं, इनके क्या रेट चल रहे हैं, मंडी का क्या रेट है और ऐसे में क्या कहते हैं आड़ती, इनका भी राय जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अगर बात करें यहाँ मंडी में अभी सीजन के अंदर कौन कौन सी फसलें आ रही हैं और उनके क्या क्या रेट चल रहे हैं? अभी नरमे की फसल आ रही है जी, कपास की आ रही है, ग्वार आ रहा है, धान में जैसे काफ़ी वैरायटी है। जो गवर्नमेंट परचेज कर रही है जी वो तो परमल धान है, वो परमल धान आ रहे हैं जी मान लो। तो परमल धान में जी भी वैरायटी काफ़ी, इसमें ज़मींदारों ने हाइब्रिड भी लगा रखे है जी, उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। जो PR वैरायटी है 106 है, 124 है जी, या 114 PR जो होती है वो बढ़िया से बिकती है जी। 17 मॉइस्चर तक हो तो कोई परेशानी नहीं है जी। 2320 रुपये गवर्नमेंट रेट है, प्रॉपर रेट पे माल बिक रहा है जी। अगर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो तो उसको पंखा लगा के थोड़ा सुखाना पड़ता है जी, भी 1 दिन में डेयरी तैयार हो जाती है, ज़्यादा गिल्ली है तो 2 दिन में तैयार हो जाती है जी। और जो दूसरी फसल है, जैसे अभी ये बासमती चावल आ रहा है जी, जैसे 1509 वैरायटी है, 1718 वैरायटी है जी, तो उसका रेट ठीक है पर पिछली बार से थोड़ा कम है, क्यों जी एक्सपोर्ट की दिक्कत है। भी आज जो न्यूज़ आई है जी उससे थोड़ा बाज़ार में 100 रुपये का डिफरेंस आया है कल से जी। हाँ नहीं, रेट ज़्यादा हुआ है जी, कल थोड़ा रेट कम था, हाईएस्ट जो रेट है जी, आज वो रेट थोड़ा ठीक हुआ है जी। क्यों 10% उस पर ना टैक्स था जी, जो बाहर मान लो एक्सपोर्ट करते हैं, वो सरकार ने कल से 0% की है जी। अगर चावल की बात डिमांड रहेगी या इंटरनेशनल लेवल पे सौदे होंगे तो ज़मींदार खुशहाल होगा जी, आड़ती भी खुशहाल होगा। ज़मींदार खुशहाल होगा तो सभी का सिस्टम बढ़िया रहेगा जी। अभी जैसे 1509 आज अपने यहाँ बिकी है जी, 2967 रुपये ऊपर में हाईएस्ट रेट है जी। और जो 1718 है वो 3226 रुपये बिकी है जी। और जो PV1 है वो लगभग मान लो टॉप क्वालिटी 2900 रुपये के घर में बिकी है जी। तो ये इनका तो जैसे ये तो इनका MSP नहीं होता इनका, जो बासमती चावल है जी। कई बार गवर्नमेंट को अगर लगता है भी बाहर इनकी डिमांड अच्छी है तो गवर्नमेंट कमर्शियल परचेज करती है। जैसे पिछली बार मुंचल का 5000 रेट था, फिर भी एफर्ड ने कमर्शियल परचेज 5000 में भी की थी जी। तो वो गवर्नमेंट देखती है भी अगर उसको भी कहीं बेनिफिट मिलता है तो वो कमर्शियल परचेज करते हैं जी। अगर गवर्नमेंट को लगेगा भी बेनिफिट मिलेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट भी बासमती को कमर्शियल परचेज करे, फिर वो ओपन बोली में आती है जी। MSP तो सिर्फ परमल धान पे ही है जी। जो नरमा है तो आज जैसे 8206 रुपये बिके है जी। और इस बार क्वालिटी तो अच्छी है नरमे की जी, भी लगभग बोली होती है जैसे हाईएस्ट रेट है तो उससे 100 रुपये के डिफरेंस में सारा नरमा बिक जाता है जी। भी कोई 8100 बिक गया, कोई 8150, क्वालिटी अच्छी है पर पैदावार थोड़ी कम है। तो गवर्नमेंट को नरमे का बीज बढ़िया मान लो ज़मींदारों को उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे और दूसरे देश हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत बढ़िया मान लो सिस्टम है, चाहे अमेरिका है, इजराइल है, जो अदर जैसे चाइना है अपने पड़ोस में जी, वहाँ पे कॉटन की जो सीड की वैरायटी आती है वो बहुत बढ़िया और हमारे से बहुत आगे चल रहे हैं जी। वो इवन पाकिस्तान अपना बिल्कुल पड़ोसी देश है, उसकी आर्थिक हालात भी ख़राब है, पर वहाँ पे जो कॉटन का बीज मिलता है ना वो अपने से 100 गुना बेटर है जी। पर थोड़ा बीज बढ़िया है जी तो अपने ज़मींदार बहुत मेहनती है जी, ज़मीनें अच्छी है, पानी का प्रबंध बहुत है। एक थोड़ी DAP की परेशानी है जी, कि वो सीज़न चल रहा है जी बिजाई का, तो ज़मींदार जैसे अब थोड़ी घबराहट भी हो जाती है। भी गांव में एक ज़मींदार 10 बैग ले गया तो दूसरा सोचता है पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी ले जाता है जी। तो ज़मींदार भाइयों को भी थोड़ा इसमें ज़रूरत है, उतनी लेना है तो दिक्कत नहीं आएगी जी। तो थोड़ा कृषि विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए जी, भी काला बाजारी ना हो, जैसे पंजाब में जाती है या राजस्थान में जाती है उस पर थोड़ा बैन होना चाहिए जी। बाकी पिछले साल से जो बासमती है उसके रेट मान लो पर वैरायटी 400 से लेके 600 रुपये कम है जी। क्यों? वो एक्सपोर्ट की वजह से है। अपना जैसे ईरान इराक में जाता है जी, वहाँ पे वो लड़ाई वगैरह चल रही है तो उस वजह से एक्सपोर्ट कम हो रहा है जी। यहाँ पर किसानों से बातचीत की है, आपने भी देखा कि किसान भाई कह रहे हैं कि जो उनको फसल के दाम मिल रहे हैं, खासकर अगर धान की फसल की बात करें तो जो परमल धान है वो MSP पर ख़रीदा जा रहा है, लेकिन बाकी के जो वैरायटी है धान की उनको प्राइवेट रेट पर ही ख़रीदा जा रहा है। तो ऐसे में किसानों का कहना है कि उन्होंने
6 महीने तक लगातार इस फसल को संभाला है और इसके लिए जो खाद स्प्रे की ज़रूरत होती है वो भी काफ़ी महंगे आते हैं। तो जो उनको रेट दिए गए हैं इसमें उनकी जो पूर्ति नहीं हो पा रही है किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए, और इससे ज़्यादा रेट की जो मांग कर रहा है। और साथ ही ये जो किसानों के लिए सरकार का कहना है कि आगे पराली अगर लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे, केस बढ़ेंगे, तो जो जिस किसान पर केस होगा उसकी जो फसल है वो एमएसपी पर 2 साल तक नहीं खरीदी जाएगी। तो ऐसे में सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जब किसान की जो ये फसल है इसके अवशेष का धुआं सरकार तक पहुंच रहा है, वातावरण जो सरकार को खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जब किसान की जो आजीविका है वो पूरी तरह से सही तरीके से जो नहीं चल पा रही है, ये सरकार को क्यों नहीं दिख रही है। किसान कभी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, कभी आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, तो अभी जो यहाँ किसान फसल को बेचने के लिए पहुंचे हैं तो वो रेट की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार उनकी तरफ जो क्यों ध्यान नहीं दे रही है।